अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अलज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुअ्मिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व फ़ी मौदिल आखर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का यह मुक़द्दस मुबारक दरस कुरान का इज्तिमा बउन्वान हज़रात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमईन और हज़रात खानवादा रसूल अहले बैत इज़ाम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन के ज़िक्र मनाक़िब के हवाले से मुनक़िद किया गया। जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। अवाम अहले सुन्नत आशिक़ान सहाबा अहले बैत तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़िक्र को हमारे लिए क़ब्र व हशर में और दुनिया व आखिरत के लिए तोशा आखिरत बनाए। जितने शरीक जलसा हैं मुझ तालिब इल्म समेत अल्लाह इल्म में अमल में रिज़्क़ में माल में सेहत में दिल दिमाग की सुकून में बिलखुसूस रूहानियत में इरफान में अपने और अपने नबी मुकर्रम और दीन इस्लाम पर यकीन और सच्चाई की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन वफूर और हिज़्ज़ वाफ़िर अता फरमाए और इस मजलिस को हमारे लिए क़ब्र व हशर का चिराग बनाए। मुस्तफ़ा करीम की रिज़ा अता फरमाए। चार यार पंजतन पाक की खैरात हमें और सुबह क़यामत तक जो हमारी औलादों का सिलसिला है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनमें ये जारी रखे। बदमज़हबियत तौहीन रिसालत अल-अयाज़ु बिल्लाह
तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत, तौहीन औलिया, तौहीन मसाजिद, तौहीन मदारिस, तौहीन शाइरिल्लाह की अल्लाह रब्बुल आलमीन इस लानत से हमें और क़यामत तक हमारी औलादों को महफूज फरमाए। उम्मत का सबसे अव्वलीन वो तबका है जो औलिया की सबसे बड़ी जमात है। कुरान करीम ने जहां पर भी मेरे भाइयों औलिया की शान को बयान किया है, उसका मुराद असल और अव्वल हजरात सहाबा इकराम है। क्योंकि मैं अक्सर अपने दोस्तों को यह बात समझाता हूं कि सूरह यूनुस की आयत हो अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, या सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत हो अलखिल्लाहु यौमा इज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुल लिल मुत्तक़ीन, चाहे सूरह लुक़मान की आयत हो वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि, जिसका तर्जुमा यह है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह खुद तारीफ करता है कि खबरदार, ये जो मेरे वली हैं, ये जो मेरे दोस्त हैं, ये अपने अमल अकीदे अपनी वफादारी से जो मेरे करीब हैं, इन पर ना कोई खौफ है ना ये गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये पक्के मोमिन हैं और पक्के परहेजगार और मुत्तकी हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में लिए इनके लिए कामयाबियां, बिशारतें हैं, करामात हैं। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये मेरे वलियों के लिए मेरा कुर्ब और मेरी जानिब से मिलने वाला ये इनाम, ये इनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ने फरमाया अलखिल्लाहु यौमा इज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुल लिल मुत्तक़ीन, कि क़यामत के दिन दुनियादारी वाली दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल जाएगी, लेकिन जिसने परहेजगारों से, मुत्तकियों से, अल्लाह वालों से मोहब्बत की है, वो मोहब्बत दुनिया में भी कामयाबी का जरिया बनेगी और आखिरत में भी वो निजात का जरिया बनेगी। कहीं फरमाया वत्तबे सबील मन अनाब इलैया, मेरे वो बंदे जो मुझ तक आना चाहते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उनको नसीहत करता हूं, वसीयत करता हूं कि वत्तबे सबील मन अनाब इलै, उसके रास्ते को पकड़ ले जो हमारा हो गया है। ये जितनी भी आयतें हैं, ये हजरत अबू बकर के बारे में है, ये हजरत उमर के बारे में है, ये हजरत उस्मान के बारे में है, ये मौला अली के बारे में, ये सहाबा किराम के बारे में। माना कि हम इसको गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात गिरामी के लिए पढ़ते हैं, माना इन आयात को पढ़कर हम हजरत गौस आजम के मकाम को बयान करते हैं, लेकिन ये आयत उतरने के 400 साल बाद गौस पाक पैदा हो रहे हैं, 400 साल बाद गरीब नवाज पैदा हो रहे हैं। गरीब नवाज, गौस आजम, सारे वली इससे मुराद लिए जा सकते हैं और हैं, कोई शक नहीं, लेकिन असल इसके मुराद कौन है? कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने अल्लाह रसूल से ऐसी वफादारी दिखाई, ऐसी सच्चाई दिखाई, अंधेरे में, उजाले में, तन्हाई में, लोगों के सामने पलक झपकने में भी उन्होंने बेवफाई नहीं की, बल्कि वफा, हया, शर्त और पाकिज़गी इस कदर अल्लाह रसूल के लिए वफादारी दिखाई कि खुदा का कलाम दुनिया में ही उनके लिए बोल उठा कि उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, अगर किसी को हकीकी मोमिन देखना है तो वो यही है। इससे बड़ा साहबा का मकाम क्या होगा? तवज्जो है, गौसे आजम बने उन्हीं की गुलामी की वजह से, गरीब नवाज बने उन्हीं की गुलामी की वजह से, जितने औलिया वली बने उन्हीं की गुलामी की वजह से। और हमें भी जो निस्बत है वो गौस व ख्वाजगान की निस्बत से, असल निस्बत सहाबा से है, क्योंकि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत के अव्वलीन गवाह हैं। वो इतने अजमत वाले लोग हैं मेरे भाइयों, जिनकी आंखों ने रसूलुल्लाह को देखा है, जिन्होंने हुजूर की आवाज को सुना। इस करामत का कोई अंदाजा लगा सकता है? अल्लाह के किसी वली को कोई देखे, मैं कहूं कि अगर गौस पाक की आवाज रिकॉर्ड होती तो मुझे बताओ उसको सुनने में कैसी लज्जत होती। अगर सरकार गरीब नवाज की आवाज रिकॉर्ड होती तो मुझे बताओ उसको सुनने में कैसी लज्जत होती। बताओ मेरे आका ख्वाजा ख्वाजगान सरकार निज़ाम मिल्लत व दीन सैयदी व मुर्शिदी व हिरजी व आकाई ख्वाजा निज़ाम मिल्लत व दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की आवाज़ अगर महफूज होती, हजरत शेखुल इस्लाम मेरे आका हिरजी व सनदी व मुर्शिदी सरकार बाबा साहब शेखुल इस्लाम बाबा फरीद रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ होती, शेखुल इस्लाम अल मुस्लिमीन सरकार मखदूम सिमना, इन बुजुर्गों की सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद हुसैनी, मुझे बताइए उनकी आवाज़ को अगर हम डबिंग में सुनते तो क्या लज्जत होती। तो ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा।
अंदाजा लगाएं और दिल में चमक और बेदारी लाएं, और आपके दिलों में है इसलिए तो आप जमा हुए हैं। वो कितने खुश नसीब होंगे कि जिनकी माथे की आंखों ने हुजूर के चेहरे को देखा हो। अंदाजा यार, हम बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा को देखने के लिए दौड़े आते हैं, तो ये तो सब नजीरे हैं, असल तो जाते मुस्तफा है ना कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो मेरे भाइयों, कोई अंदाज है, कोई हद है उनके मकाम की कि जिन्होंने हुजूर को अपनी आंखों से देखा है और हुजूर की आवाज को अपनी आंखों से देखा, उनका बदन हुजूर के बदन से मस हुआ। हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह। जिनको ये शर्फ मिला कि उन्होंने हुजूर के मासूम हाथों में अपना हाथ दिया हो, जिनको ये शर्फ मिला हो कि जिन्होंने हुजूर के सामने बैठकर हुजूर की गुफ्तगू सुनी हो, है तो ये मकाम सहाबा है। वो इज्जत के उस मकाम पर मौजूद है कि उनमें सिर्फ एक कमी है, एक कमी कि वो नबी नहीं है। नबूवत के अलावा जितने कमालात है उसके मुस्तहिक अव्वल जमात सहाबा है, चाहे वो रूहानियत हो, चाहे वो करामात हो, चाहे वो इल्म हो, फजल हो, जितने दर्जे, उनमें सिर्फ एक कमी है कि वो नबी नहीं है। नबूवत के अलावा सारे कमालात अल्लाह ने उनको अता फरमाए हैं जनाब रसूलुल्लाह की सोहबत से। ये मेरी और आपकी जिंदगी के कीमती लम्हे गुजर रहे हैं जो हम उनका जिक्र कर रहे हैं। ये सुन लीजिए आप, हदीस पाक में हम पढ़ते हैं अलमरउ मा मन हब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करता उसके साथ होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, साहबा इकराम की अजमत और शान को बयान करना यह हमारी जिंदगी का इंतहाई खुशनसीब लम्हा है। कुरान में जितनी आयतें बिशारत की उन्हीं के लिए तो है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उनके ईमान को मैंने कबूल भी कर लिया। ईमान सिर्फ जुबान से हिलाने का नाम नहीं है, दिल में उसकी सच्चाई होनी चाहिए। खुदा खुद हुजूर की हदीस है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, बल यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम व आमालिकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। किसी और के आगे लफाजी करके हम उसको मोम कर ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, चरब जबानी कर लें, खुशामदी दो चार लफ्ज बोल दें, कुछ वावा कर लें, उसके दिल में घर बसा जाए, लेकिन खुदा की जात के सामने अपने आप को पेश करना, जो नीयतों को भी जानता है, जो दिल के इरादों को भी जानता है, हमारी हरकतों के पीछे हमारी नीयतों को जानता है। और मुझे कहने दीजिए, जिन्होंने खुदा को राजी कर लिया उनसे बड़ा वली फिर कौन? जिनकी बोली की सदाकत को खुदा ने कबूल कर लिया। मसलन मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत मुमकिन है मेरा दिल कहीं और भाग रहा हो, क्योंकि दिल को पकड़ के लाना मेरा काम तो नहीं है, बनाना मेरा काम। ठीक है, आप यहां बैठे मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बहुत मुमकिन है आपका दिल कहीं जा रहा हो, इसलिए हुजूर ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में तवज्जो से सुनना। सूरह ज़ुमर के शुरू में अल्लाह ने फरमाया फ़अब्दिल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह की इबादत खालिस करो, अल्लाह की इबादत खालिस करो। खालिस का माना, मेरे जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे प्यारे नौजवान, उन बच्चों की खिदमत में अर्ज करूंगा, अल्लाह ये कहता है खालिस इबादत करो। खालिस इबादत का मतलब मेरे नौजवान बच्चों, भाइयों, दोस्तों, कि उसमें मिलावट ना हो। मिलावट ना हो क्या मतलब? कि जब अल्लाह की इबादत है तो इबादत का माना होता है ताजीम। जब खुदा की ताजीम है तो किसी और गैर का ख्याल ना हो, जब खुदा के लिए हो तो किसी और को दिखाना ना हो, किसी और से कुछ लेना ना हो, किसी और की तलब ना हो। यार इतना इखलास कहां से लाए? कपड़ा धोकर खड़े हो सकते हैं, वजू करके खड़े हो सकते हैं, बदन को धोकर, बदन को पाक करके खड़े हो सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जमीन पाक कर सकते हैं, चेहरा पाक कर सकते हैं, बदन पाक कर सकते हैं, कपड़ा पाक कर सकते हैं। दिल को कहां से लाएं? और जब तक दिल पाक नहीं होगा इबादतें मुंह पर मार दी जाएगी। लेकिन साहबा वो है जो आधी मुट्ठी जौ भी अल्लाह की राह में दें। तवज्जो करना, आधी मुट्ठी जौ, गंदुम अल्लाह की राह में खर्च करें, और मैं और तू अल्लाह की राह में ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करें। माल हमारा ज्यादा है, कीमत हमारी ज्यादा है, लेकिन हमारा दिया हुआ ओहद के पहाड़ के बराबर दिया हुआ, और वो भी सोना दिया हुआ, वो अजर इनाम नहीं रखता
जो सहाबा की आधी मुट्ठी का गंदुम सदका किया हुआ देता है। एक बच्चा मुझसे पूछने लगा, मौलाना साहब गंदुम तो सस्ता होता है, सोना तो महंगा होता है, हम दे भी सोना, सहाबा दे भी गंदुम, हम अल्लाह की राह में दे भी सोना, सदका करें। कहने लगे मौलाना साहब, शाह साहब सोना तो महंगा होता है। मैंने कहा जी बेटा, और गंदुम तो सस्ता होता है। मैंने कहा जी बेटा। कहा यह अजीब बात है कि सोना हम दें अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में खर्च करें, और करें भी ओहद के पहाड़ के बराबर। सहाबा दे भी गंदुम और वो भी आधी मुट्ठी, लेकिन सवाब में वो बढ़ गए और हम रह गए। मैंने कहा यही तो उनका कमाल है, यही तो उनका कमाल है जो काले लाइन को समझ में नहीं आता, यही तो इस खंजीर को समझ में नहीं आता। इसको अगर समझ में आ गया तो जहन्नम में जाएगा फिर कौन? जन्नत में जाने वाले को ये बात समझ में आ जाती है। यही तो कमाल है। बात समझ में आ रही है आपको कि ये आज का चरचर करने वाला मेंढक ये क्या जाने अबू बकर की शान अजमत क्या है। मैंने कहा बेटा इस अकीदे पर मैं तो कहूंगा कि तू तौबा करके मरे, वरना मैं कहता हूं मर्द का बच्चा है तो इसी अकीदे पर मर। मैं तुझे कयामत के दिन बताऊंगा कि अबू बकर की बुलंदी क्या है, उमर की क्या है, मैं क्या। जिस कुरान को तू छाती से लगाता है, मुसलमान बनकर उस कुरान को पढ़। इस कुरान का सबसे बड़ा सबूत कि ये अल्लाह का कलाम है, अबू बकर खुद है, उमर खुद है, उस्मान खुद है, अली खुद है। वरना तेरे सामने कुरान उतरा था, किसकी गवाही पर कुरान माना गया है? साहबा की जमात की। तो खुदा का ये कलाम भी, कलाम हमारे नजदीक होने में जो दलील बना वो साहबा का तकवा बना, इखलास बना, उन्हीं की गवाही पर हमने इसको खुदा का कलाम और रसूल की किताब, रसूल का फरमान माना है। इनकी गवाही देखें किस मसले के लिए जाती, जैसा मसला अहमियत को होता है वैसी गवाही होती है। गौर करना। तो मैं बात अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कीमती चीज मैं और आप जिन्होंने हुजूर को देखा नहीं, सरकार का जमाना नहीं पाया, कीमती चीज खर्च करें। कभी इसको रात को सोने से पहले दिमाग में घुमाना, तवज्जो है आपकी, इस पर गौर करना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुझे बताओ गौस पाक जिसके कदम चूमे वो कितना आला हो, गरीब नवाज जिसके कदम चूमे वो कितना आला होगा। वो जमाते साहबा है, बोलो सुभान अल्लाह। हम उनकी दहलीज चूमते हैं, गरीब नवाज की तो इज्जत वाले होते हैं। और गरीब नवाज जिसके पांव को चूमने के लिए बेताब हो, वो अबू बकर है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो अली है, वो साहबा है। लिहाजा उम्मत के सबसे पहले वली जमाते साहबा है। बच्चा मुझसे आगे पूछने लगा, हमें सवाब कम मिल गया, उनको सवाब क्यों ज्यादा मिल गया? दिया भी उन्होंने थोड़ा और दिया भी सस्ती चीज, हमने दिया भी ज्यादा और दी भी महंगी चीज। तो मैंने कहा बेटा अगर ये सवाल तेरे जहन में आया तो तेरी पेशानी को मैं चूमूं, तू बड़ा नसीब वाला बच्चा है कि तू बात को समझ रहा है। मैंने कहा बेटा सवाब जो होता है ना वो नीयत से होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। कि लगा मौली साहब इसको जरा आसान कर देंगे आप, कि क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो बेटा, दो बंदे गरीबों की मदद कर रहे हैं, ये भी मदद कर रहा है, ये भी मदद कर रहा है, काम एक जैसा है। वो भी खाना खिला रहा है गरीबों को, ये भी खाना खिला रहा है, लेकिन वो जो खाना खिला रहा है उसकी नीयत ये है कि लोग मुझे बुजुर्ग कहें, बड़ा नेक कहें। और ये जो खाना खिला रहा है इसकी नीयत है कि बस मेरा रब राजी हो जाए। काम देखने में एक है लेकिन उसको सवाब नहीं मिला, इसको सवाब मिला। पता चला सवाब काम से नहीं मिलता है, नीयत से मिलता है। मौली साहब क्या आप मुझे बता सकते हैं नीयत किसको कहते हैं? मैंने कहा जी बेटा मैं बता देता हूं। नीयत कहते हैं उस जज्बे को जिसकी वजह से तू वो काम करता है। देख तू यहां पर मस्जिद में आया मेरे बच्चे, तो तेरे जहन में पहले ख्याल था सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र होगा, फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली का जिक्र होगा, अहले बैत पाक का जिक्र होगा। उस ख्याल ने तुझे तैयार किया, शौक दिल में आया, फिर तूने नींद भी छोड़ा, मोबाइल को भी बंद किया, हर चीजें छोड़ी, अपने हर काम को छोड़कर मस्जिद में आकर बैठ गया। कहा? मैंने कहा तेरे आने के पीछे क्या था? कब वो जज्बा था। मैंने कहा उसी को नीयत कहते हैं। वो नीयत जितनी खालिश होगी, जाहिरी अमल कमजोर भी हो तो नीयत जितनी पाकीज़ा होगी, अल्लाह अमल के कसूर को माफ करके नीयत के मुताबिक अजर अता फरमा देगा। इमाम गजाली कहते हैं आपसे पूछा गया क्या लोग, तवज्जो सुनना जरा, दिल की कुछ बातें करूं आपसे, क्योंकि मैं और आप न जाने हमारी जिंदगी कितनी रह गई है, लेकिन दीन को जरा संजीदगी से हम समझ लें मेरे दोस्तों, क्योंकि कब्र बहुत अंधेरे वाली होती है, उसको रोशनी बनाने वाली चीज मेरे बच्चों नौजवानों ये अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकतें अता फरमाए।
दोनों जहानों की इज्जत अता फरमाए। तुम अहले बैत और सहाबा को सुनने आयो, गौर से सुनो। तो एक तो सवाल उस बच्चे का जवाब मैंने दे दिया कि सहाबा कम खर्च करें हम ज्यादा, फिर सवाब क्यों? तो मैंने कहा नीयत की वजह से। किसकी वजह से बोलिए, किसकी वजह से भाइयों? नीयत की वजह से। इमाम गजाली से पूछा गया बंदे अपने अमल से जन्नत में जाएंगे नीयत से? फरमा नीयत से, क्योंकि अमल को सवाब वाला बनाता कौन सा है? नीयत। दुनिया में तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम कहीं पर जा रहे हैं 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, दिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, बंदे को तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन अल्लाह की बारगाह में ऐसा नहीं होता। अल्लाह की बारगाह में जहां कदम चला आ रहा है तो दिल भी पीछे चल कर आना चाहिए। जहां बदन मौजूद है वहां ख्याल भी अल्लाह के लिए होने चाहिए। जैसा ख्याल अल्लाह के लिए होता चला गया वैसे ही थोड़े से अमल के अंदर अजर बढ़ता चला गया। अब क्या फर्क था? तो मैंने कहा यही बेटा फर्क था, हमारी नीयतों में इतनी सुतराई नहीं है। चीज तो हम महंगी दे रहे हैं लेकिन पीछे जज्बा कमजोर है। तवज्जो है? साहबा चीज सस्ती दे रहे हैं लेकिन जज्बा बहुत ज्यादा है। हमारा जज्बा कैसे कमजोर है मौलाना साहब? मैंने कहा इसलिए कि हमें रब पर यकीन थोड़ा कम है, हुजूर पर यकीन कम है, कयामत पर यकीन कम है, इसलिए हमें लोगों के देखने पर यकीन ज्यादा है। हमें अल्लाह देख रहा है इस पर यकीन है ईमान, लेकिन यकीन कम है। लेकिन लोग देख रहे हैं इस पर यकीन ज्यादा है, इसलिए हम देते हुए, अल्लाह देख रहा है इसको कम दर्जा देते हैं, लोग देख रहे हैं इसको ज्यादा दर्जा देते हैं। लेकिन सहाबा वो है, वो क्या करते मौलाना साहब? मैंने कहा वो अपनी नीयतें, ये कैसे पता चलेगा मौलाना साहब कि किसकी नीयतें कम थी ज्यादा थी? मैंने कहा बेटा ये तो कयामत में ही पता चलेगा कि मरने के बाद पता होगा कि किसके दिल में क्या था, किसके दिल में क्या था। तो सहाबा कौन है मौलाना? मैंने कहा अल्लाह ने उनके जिंदगी में उनके दिल की कैफियत को बयान किया कि जिस वक्त हजरत बिलाल को हजरत सिद्दीक ने आजाद किया तो लोग कहने लगे यार बिलाल को जितनी रकम में अबू बकर ने खरीदा है इस रकम में तो 10 गुलाम भी आ सकते थे। इतना सस्ता सौदा इतने महंगी रकम में अबू बकर ने क्यों कर दिया? अच्छा अबू बकर बिलाल को खरीद कर कोई काम करवाना चाहता है। दूसरे ने बोला नहीं बे, अबू बकर ने कोई बिलाल ने कोई अबू बकर पर एहसान किया है वो लौटाना चाहता है। हर बंदा। तीसरा कहता है देखो अबू बकर है बड़ा व्यापारी, कोई उसको ठग नहीं सकता, लेकिन गुलाम बिलाल जैसे जिस कीमत के होने चाहिए अबू बकर ने तो उससे ज्यादा कीमत दे दी, और जितनी कीमत देकर उमैया बिन खल्फ काफिर से बिलाल को खरीदा है तो बिलाल जैसी पोजीशन रखने वाले गुलाम पर इतनी कीमत नहीं, जितनी कीमत दी है ऐसी कीमत में बिलाल जैसे 10 आ जाए तो भाई अबू बकर तो बड़ा समझदार व्यापारी है, उसको कोई ठग नहीं सकता। तो ये अबू बकर ने कैसे कर लिया? कोई कह रहा है कैसे कर लिया, कोई कह रहा है एहसान का बदला उतारा, कोई कह रहा है कोई काम करवाना चाह रहा है। हर बंदा अपनी अपनी बकवास कर रहा था, लेकिन अबू बकर ने ये नहीं बताया कि मैंने बिलाल मिलते 500 दिरहम के हैं, मैंने 5000 दिरहम दे दिया। नीयत नहीं बताते, लेकिन मक्का की गलियों में जब शोर होने लगा कि क्यों किया अबू बकर ने, शायद किसी ने ठग दिया, कह रहे ठग तो कोई सकता नहीं तो फिर इतना महंगा क्यों दिया, शायद कोई काम निकलवाना चाहते हैं, शायद अबू बकर पर कोई एहसान किया हो। लोग अपनी अपनी बोली कर रहे थे। मेरे मुस्तफा के सीने पर कुरान उतर गया, रब ने कहा चुप हो जाओ, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला वला सौफ यरदा। अबू बकर पर किसी एक बंदे का कोई एहसान नहीं है जिसकी ये जजा दे रहा है, तो ये क्यों किया? फरमाया वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला। सिर्फ अपने अल्लाह के लिए किया। ए अबू बकर तुझ पर कुर्बान जाऊं, तेरा इखलास ऐसा है कि खुदा का कलाम ही बोल पड़ा, जिसकी जिंदगी में बोल पड़ा। कैसी तेरी सच्चाई थी जो कुदरत को भा गई। तेरी सच्चाई ने कितना हंगामा मचाया अर्श पर, फरिश्तों में कोहराम। लोगों को तो उठने के बाद पता चलेगा कि उसकी नीयतें क्या थी। ए अबू बकर तूने तो दुनिया में कर लिया, तो रब ने ऐलान किया, यूं समझ लीजिए जैसे मेरे बच्चों मेरे भाइयों, वो तो कयामत में पता चलेगा कि कौन जन्नती था, कौन जहन्नमी था, कौन अमल में कितना था। लेकिन अबू बकर तूने रब को ऐसे राजी कर दिया। रब ने कहा महबूब अब बगैर कयामत के हिसाब के अभी कलम उठाकर हमारा फरिश्ता तुझे तेरी हयात में बगैर इम्तिहान पास किए पहले ही डिग्री देकर जन्नत में रहा है। तो अबू बकर की इज्जत के लिए कोई हलाली का बच्चा होना चाहिए।
उसकी अजमत को जानने के लिए कोई मोमिन होना चाहिए, किसी और से हमारा मुतालबा नहीं। और जो हलाली हैं फिर उनके चेहरे ऐसे चमकते हैं क्योंकि वो अबू बकर को अरब के बाशिंदे की निस्बत से नहीं मानते, अल्लाह का महबूब और रसूल का यार होने की वजह से। कोई अंदाजा लगा सकता है? किसी को अपनी बुजुर्गी याद हो तो शायद वो गौर नहीं कर रहा, किसी को कब्र याद नहीं तो उसको अंदाजा नहीं कि अबू बकर कौन है। अबू बकर वो है जिसने दुनिया में ही खुदा को राजी कर लिया। और खुदा को राजी करना ऐसे है जैसे ऊंट के नाके से, जैसे सुई के नाके से ऊंट को गुजारना। यह मिसाल तो मुहाल पर दी जाती है, लेकिन मैं मुहाल पर नहीं दे रहा, मुशक्कत पर दे रहा हूं। खुदा का होना तो फिर तो खुदा फिर अपने मियार के लिए तुम्हें ये डिग्री चाहिए तो अगला कहता फिर ये सवालात के जवाब दो, इसकी तैयारी करो। उस तैयारी के लिए 10 साल पहले पढ़ो, उसके बाद 4 कोर्स और करो, 3 कोर्स और करो, 17-18 साल के बाद उस मंजिल पर पहुंचकर अब वो डिग्री के लिए सवाल पेश करो। तो दुनिया की कामयाबी के लिए बंदे को सालों साल लगाने पड़ते हैं। खुदा को राजी करना, क्योंकि उसको लफ्जों से राजी नहीं किया जा सकता, उसको कपड़े से राजी नहीं किया जा सकता। वो नुफूस को जानता है, वो इरादे को जानता है, वो पीछे मतलब को जानता है, वो जज्बे को जानता है, वो नीयत को जानता है। जो हमारी नीयतों को जानता हो उसको राजी जब तक नहीं किया जा सकता जब तक से अंदर से पाक ना हो। और अंदर से पाक होने का एक ही तरीका है कि उस पर सच्चा यकीन हो और उसके हबीब के साथ सच्चा इश्क हो। इससे पता चला कि खुदा दुनिया ही में अबू बकर से जो राजी हुआ तो अबू बकर से बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं था और अल्लाह का कामिल बंदा। ये शान है सिद्दीक़ अकबर की। बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, जो भी वली बनेगा इनकी मोहब्बत की वजह से बनेगा। यही अबू बकर, यही उमर, यही उस्मान, यही अली। खुश नसीब हो कि जुबान अबू बकर कहती है, खुदा की इज्जत की कसम, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा, खुश नसीब हो कि जुबान तुम्हारी उमर कहती है, खुश नसीब हो वल्लाह तुम्हारी जुबान दिल में मोहब्बत रखकर उस्मान का नाम लेती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, बोलो सुभान अल्लाह। खुश नसीब हो खुदा ने तुम्हें बख्शने का इरादा किया जो दिल में मोहब्बत हो और जुबान अली कहती है। ये वो लोग हैं जो टिप्स हैं, जो इनसे मोहब्बत कर दिया तो जन्नत की चाबी उसी के हाथ में होगी। चाबी है लेकिन ये कोड वर्ड है, जिन्हें ये याद हो गया खुदा भी राजी हो गया, रसूल। ये जलसे आम नहीं होते मेरे दोस्तों, बड़े खास होते। तो साहबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन से मोहब्बत ये ईमान के फराइज में से बशमूल अहले बैत। बोलो सुभान अल्लाह। इनके नाम पर मौत आ जाए इससे बड़ी कोई सादत नहीं, इनके नाम पर रात गुजर जाए उससे बड़ी लैलतुल कदर कोई नहीं, इनके नाम से अगर जिक्र हो जाए उससे बड़ा अज़कार कोई नहीं। अरे मौलाना क्या बात कर रहे हैं आप, इनके जिक्र से क्या होता है? अबे मैंने कहा कुरान में खुद कुदरत की जुबानों से भरा हुआ ये जिक्र मौजूद है। जिनकी शान कुदरत की जुबान पर आए वो नकल अगर तू कर दे तो कुदरत तुझसे कितनी राजी हो जाएगी। बोल देना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह सुभान अल्लाह। अगर तेरी कमर दर्द नहीं कर रही है तो सहारा छोड़ दे। देखो मैंने भी सहारा नहीं रखा, सहारा छोड़ा हुआ। हाँ, और ये फहद जानता है मेरी कमर में बड़ा शदीद दर्द है, लेकिन नहीं लगाऊंगा सहारा, क्योंकि यहां सहारा लगाऊंगा तो कब्र में आराम कब करूंगा? यहां कमर थकेगी तो कब्र में आराम करेगी। सदका होगा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का। हाँ, जो 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 मैंने तो अपना एक ज़ौक़ बयान किया, ये मुंतशिर था, लेकिन जो वाकई में जरूरत महसूस करते हैं वो टेक लगाएं, वरना टेक ना लगाएं। ऐसे अजीम जिक्र को टेक लगाने से कब्ज होता है दिल का। इनक़िबाज़, तसव्वुफ की इस्तिलाह में इनक़िबाज़ कहते हैं फैज़ का रुक जाना। जैसे मेडिकल कब्ज होता है ना कि बंदे का पेट जाम हो जाता है तो उससे फिर कई बीमारियां पैदा हो जाती है, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर पहले जाता है, हाँ, आंतों का कैंसर हो जाता है, दिमाग माउफ हो जाता है। तो एक चीज के ब्लॉक होने की वजह से देखिए किस तरह, इसी तरह एक रूहानी निजाम होता है इनक़िबाज़, रूहानी कब्ज। रूहानी कब्ज हो जाए तो फिर कलमे में जायका नहीं, नमाज को दिल नहीं, जिक्र नहीं, खुदा पर भरोसा नहीं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, बंदा कुफ्र की वादी तक चला जाता है। और ये रूहानी कब्ज देखे, जिस्मानी कब्ज जब आता है जब खाने में एहतियात नहीं करते, रूहानी कब्ज जब आता है जब अदब व ताज़ीम में एहतियात नहीं करते।
ये हमेशा याद रखना। अल्लाह वालों का जिक्र बेवजू कभी नहीं सुनना, ना बेवजू करना। कभी आदत डाल लो, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बगैर इतर लगाए बदन खुशबू देगा। बिस्तर पर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पोगे उनकी याद में, जैसे मुर्गी को ज़बा करके छोड़ते हैं तो मुर्गी कैसे तड़पती है। यह है इश्क, ये इश्क की एक मिसाल है। मुर्गे को कभी तड़पता देखो ना, तो ये इश्क की एक मिसाल है। इश्क इलाही जब लगता है ना तो फिर बंदा ऐसे मचलता है उसकी याद में। बोलो सुभान अल्लाह। जो मचले हैं अल्लाह उनके कदमों की धूल अता फरमाए। कभी हमें भी लौटना फड़कना छड़कने की आदत अल्लाह अता फरमाए कि बंदा खुद को भूल जाए कि ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। लिहाजा सहाबा इकराम, यहां से आपने मुख्तसर अंदाजा लगा लिया होगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जिक्र का इतना रसिया हूं कि फजर तक आपको बिठा सकता हूं, लेकिन आप काफी देर से बैठे हैं। मैं तवील नहीं करना चाहता, सिर्फ दिमागों पर पड़े हुए बुरे ख्यालात के गर्द साफ कर रहा है कुरान। देख लिया अबू बकर सिद्दीक का मकाम। अल्लाह फरमा रहा है सूरह रहल में, वो सयुजन्नबुल अत्का, काला हिला नहीं सकता इस आयत को, हिला नहीं सकता इस आयत। उसकी सारी तफसीर में पढ़ता हूं, हिला नहीं सकता। बहुत लंबा राउंड मार कर आता है, लेकिन कुरान ने जो लफ्ज रख दिया है उसको हिला नहीं सकता। कुरान कहता है वो सयुजन्नबुल अत्का। बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है महबूब एक बंदा वो है जिसको मैं जहन्नम से बहुत दूर रखूंगा। कौन है? अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, जो देता है अपने माल को पाकीज़गी के लिए। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा, उस पर किसी का एहसान नहीं जो माल देकर कोई कर्जा लौटा रहा हो या बदला दे रहा हो। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला, मगर सिर्फ वो जो खर्च करता है मैं उसकी दिल को देखता हूं, मेरी रजा के लिए करता है। तो या अल्लाह उसको क्या मिला? फरमाया वला सौफ यरदा, खुदा उससे राजी हो गया। ये नमाजों का मकसद क्या था? अल्लाह राजी हो। ये जिहाद का मकसद क्या था मेरे बच्चों? अल्लाह राजी। मस्जिदों में रात गुजारने का मकसद क्या था? अल्लाह राजी। कोने में बैठ बैठ कर यादों में मोहब्बत में रोने का मकसद क्या था? अल्लाह राजी हो। लेकिन किसको पता अल्लाह राजी हो? ऐ सिद्दीक तेरी अजमत को सलाम, तेरे मकाम पर कौन पहुंचे कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मुझसे खुदा राजी हुआ। हाँ, इशारात मिलेंगे, जन्नियात मिलेंगे, कैफियात मिलेंगी, कतियात नहीं है। लेकिन कुरान कती तौर पर जिसकी रिजा की बात करता है जिंदगी के अंदर, वो अबू बकर सिद्दीक है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो हैदर है। तो इस नात को मैं मनकबत में लाता हूं। अबू बकर सिद्दीक और चार यारों की कोई हद है उनके उरूज की? मैं शेख सादी रहमहुल्लाह से फैज लेकर नात को मनकबत बनाकर कहता हूं बलगल उला बे कमालिही, चार यार पहुंचे हैं बुलंदी में अपने कमाल से। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर का फैज मिल रहा है ना। असल तो बलगल उला बे कमाली हुजूर है, लेकिन हुजूर के साथ जो जुड़ गया वो उनकी खैरात में वो भी बलगल उला बे कमाली ही हो गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। पहुंचे बलगल उला बे कमाली ही, पहुंचे बुलंदी पर अपने इन कमालात की वजह से। फरमा कशफत तुजा बे जमाली ही, और अपने जमाल ईमान से कुफ्र के अंधेरे में उजाला कर दिया। हसनत जमीउ खिसाल ही, हुजूर के फैज से मनकबत पढ़ रहा हूं। ततब्बो के अंदर सहाबा की सारी आदतें निराली है जो कुरान कह रहा है सूरह फतह के अंदर, सूरह अनफाल के अंदर, सूरह तौबा में। तो फिर मैं क्यों ना पढ़ूं सल्लु अलैहि व आलिही। आल में सहाबा भी आ जाते हैं, अहले बैत भी आ जाते हैं। सल्लु अलैहि व आलिही। तो फरमाया क्या कोई हद है उनके उरूज की? क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। नबी की मिसाल सूरज की है और सहाबा की मिसाल चांद की है। चांद खुद नहीं रोशन होता मेरे बच्चों, साइंस में फिजिक्स में आप पढ़ते हो, वो सूरज से लेता है। तो लिहाजा जो रोशनी असल है वो सूरज की है, मनकबत बन के चांद को पहुंच जाती है। हुजूर कैसे हैं? अबू बकर को देखो, उमर को देखो, उस्मान को देखो, अली को देखो। सहाबा अहले बैत कैसे हैं? गौसे आजम को देख लो, गरीब नवाज को देख लो, वो कैसे है? इमाम रब्बानी को देख लो, सारे औलिया को देख लो, वो कैसे है? इमाम मोहम्मद रजा को देख लो। तो ये एक दूसरे के आईना हैं। तवज्जो है, मैं बात को समेटने की तरफ जाता हूं। इनका ईमान कैसे है? गौर करना। देखो, एक मैं जुमला कहूंगा बड़ी तवज्जो के साथ, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा, यूं समझो कि मैं अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं अहले सुन्नत का। ये खिताबत नहीं, ये महज तकरीर नहीं मेरे दोस्तों, इसको रद्द कर आप बात।
मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, बहस करने से ये नहीं मुराद, मुराद ये कि ये कोई तकरीरी जोबन नहीं है, ये नस पड़ी जा रही है। अब तवज्जो जरा सुनना, यहां पर जन्नत में कौन जाएगा? मोमिन। जन्नत में कौन जाएगा? हजरत हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि इब्न जुदआन मक्का का एक बड़ा सखी आदमी था। इब्न जुदआन मक्का का बड़ा सखी आदमी था, वेलफेयर का काम करता था, गरीबों को खाना खिलाता था। बात समझ में आ रही? लेकिन वो मर गया, मोमिन नहीं था। तो हमारी माँ सैयदा आयशा ने पूछा, हुजूर इब्न जुदआन कहाँ गया? हुजूर ने फरमाया जहन्नम में गया। कह लगे हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि उसने ईमान नहीं लाया था। तो ईमान नहीं लाया तो कोई खैरात कबूल नहीं, दुनिया में वाह होगी। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए जो पहली शर्त है वह ईमान। और ईमान क्या है? अल्लाह पर यकीन। ईमान का पहला जुज है क्या? कामिल ईमान का अल्लाह की तौहीद पर, कि अल्लाह है और एक है और उसका कोई शरीक नहीं। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जितनी शरीयत ईमानी बातें आपने की उसको दिल से यकीन करना। तवज्जो सुनो, वो बिलाखिरत में यकीन, क़यामत आई नहीं है लेकिन आएगी, इस बात पर यकीन करना ईमान। ईमान कहते हैं यकीन को, यकीन उसको कहते हैं जिसमें शक ना हो। देखो कभी भी मैं और आप कोई बात सोचते हैं तो दो ख्याल आते हैं। सोच रहे हैं कि कल यार हम खारदर जाएंगे, कोई काम होगा, तो एक ख्याल आएगा क्या करेगा जाकर? कोई भी अगर आपका यार ये खा लूंगा, ये देख लूंगा। बंदा जब भी किसी काम के करने का इरादा करता है तो हाँ और हाँ का इरादा करे तो ना का ख्याल भी आता है। आता कि नहीं आता? और ना का करे तो हाँ का भी आता है। इसको यकीन नहीं कहते। यकीन उसको कहते हैं कि एक ही ख्याल रहे, दूसरा सामने रहे ना। तवज्जो है, ये माँ है और ये मेरा बाप है, बंदे को शक होता है? बोलो, ये यकीन है। क्या मतलब मौलाना साहब? मैंने कहा उसके खिलाफ सुनना भी गवारा ना करे तो उस ख्याल को यकीन कहते हैं। मैंने करीब लाकर ये बात आपके सामने कर दी मोटी मिसाल से। जिसके खिलाफ सुनना भी बंदा गवारा ना करे तो खुदा के खिलाफ सुनना गवारा ना करे। उसकी यकताई के खिलाफ ख्याल भी आए तो थूक दे गंदा। उसके रसूल के खिलाफ कोई ख्याल आए तो गंदगी समझकर थूक दे। आखिरत के बारे में आए तो थूक दे। ये मैं और आप तो प्रैक्टिस और प्रोसेस में है। कब तक? जब तक मरेंगे नहीं। बस इसे को बचाना है, इधर से उधर उधड़ा, उधर से उधर से इधर गलती, उधर सही की, उधर की। ये यकीन को बचाना है, बचाना है। बहुत से शक, तवज्जो और बारीक कर रहा हूं इस बात को, बहुत से ख्याल अल्लाह के खिलाफ दिमाग में आएंगे। बंदा झाड़ता है, रसूल के खिलाफ है झाड़ता है, इस्लाम के खिलाफ झाड़ता है बंदा, लेकिन उसको कोई डिग्री नहीं आती कि तू मोमिन हो गया है। बंदा इस प्रोसेस में, वो तो कब्र में जाकर पता चलेगा। अलामात तो उसके सामने मौजूद है, शवाहिद है, लेकिन वो हस्तियां जो जिंदगी में रही और खुदा कहे मोमिन तो तुम हो, लेकिन ऐसे हो कि कयामत तक जो ईमान को चेक कराए वो तुम्हारे से चेक कराए। और यकीन मुंह पर नहीं होता है, दिल में होता है। कहां होता है? बंदा अपनी तकरीर से किसी को इंप्रेस कर सकता है, लिबास से कर सकता है, लेकिन दिल में दो नंबरी हो तो जुबान से कर देगा, लेकिन अल्लाह को कैसे मुतमईन करेगा? मुतमईन बमाना यह कि अल्लाह को राजी कैसे करेगा? क्योंकि बोली की लफाजी को नहीं देखता, पीछे इरादे को देखता है। तवज्जो है आपकी? अब मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने सूरह अनफाल का आखिर। सिर्फ कुरान, पहले से हमेशा कुरान पे बात करो। कुरान अल्लाह की किताब है। कहते हैं सहाबा की तारीख पढ़ेंगे। मैंने कहा वो तारीख कुरान है। जुमला समझ रहे हैं आप? सहाबा को जब भी पढ़ना है तो कुरान से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? बोलिए, बोलो कहां से पढ़ना है? अगर ये फिर ये क्या करते पता है? वो जो मुनाफिकीन के बारे में आयात है ना, वो उठाकर लाते, जैसे वाबी कुफार की आयत अंबिया पर लाते। अब ये मुनाफिकों वाली आयत लाएगा, लेकिन तू आगे से फिर ये आयत पढ़ दे, वमा लिया हदिन। अब कुरान के लड़ रहा है। अगर वो आदतें इनके अंदर थी तो ये आदत किसके अंदर थी? तो फिर फर्क करना पड़ेगा कि ये आदतें सहाबा में थी जो हुजूर के दौर में थे, और ये आदतें 2 नंबर मुनाफिकों की थी जो वो भी हुजूर के दौर में थे। तो लिहाजा जब वो मुनाफिकीन वाली आयत पढ़ेगा तो तूने बेदार रखना है। इसलिए कि जो आयतें मैं पढ़ रहा हूं ये सामने लाकर खड़ा करना। कुरान आपस में लड़ता नहीं है, फैसला करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक सही है, और जो सही है वही जमात साहबा। क्योंकि मुनाफिक को हम साहबी नहीं मानते। 2 जुमले जरा कायदे के कानून को समझ आए। हम मुनाफिक को सहाबी नहीं मानते और सहाबी को मुनाफिक नहीं मानते। बस इस बात को पकड़ के रखना। अब ये जिस तरह बदमज़हबों से जब मुनाजरा होता है, वो जितनी मिन दूनी लाई वाली आयत लाता है
तो हम कहते हैं हम वली को बुत नहीं मानते और बुतों को वली नहीं मानते। अब वो वहां से आयत पढ़ता, हम यहां से आयत पढ़ते हैं और हम ये कहते हैं ये कुरान है, इसमें आयतें लड़ती नहीं, एक ही मफहूम है। फर्क क्या है, तदबीक क्या है, कैसे कॉमन करेंगे? जो तू पढ़ रहा है वो दुश्मनों के बारे में और जो मैं पढ़ रहा हूं वलियों के बारे में। तो जो तू पढ़ रहा है वो मुनाफिक के बारे में और जो मैं पढ़ रहा हूं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के बारे में। ये मैंने आपको 10 घंटे की तकरीर और मुनाजरे के कोर्स की 2 मिनट में बात बता दी। ये जहन में रखना नौजवान। आप कुछ समझने की कोशिश कीजिए, चंद मिनट की बात है। ईमान कहां रहता है? कौन मोमिन है, कौन मोमिन नहीं है? अलामात में तो भाई जो कलमा पड़ेगा उसको हम मोमिन ही कहेंगे, पाबंदी है। लेकिन अल्लाह की नजर में कौन मोमिन है ये कौन बता सकता है? कि चेकिंग तो वही होगी। तवज्जो है। इसलिए बंदा बार बार कलमा पढ़ता है, बार बार अपने कसूर की दुरुस्तगी करता है, बार बार अपने गुनाहों की माफी मांगता है। इसलिए कि यहाँ तो मेरा नाम मुसलमान, पैदा मुसलमानों के घर में हुआ, सब कुछ मुसलमान तो शरीयत जाहिर को देखती है, मुसलमान ही कहा जाएगा। लेकिन अंदर का मामला क्या है वो अल्लाह जानता है। लेकिन एक मोमिन वाकई में जो होता है वो डरता है, यार कि मेरे दिल में कहीं निफाक न ले जाए। तौबा करता है, इस्तिग़फार करता है, सदका देता है, नाते पढ़ता है, तिलावत करता है, कलमा शरीफ पढ़ता है, क्योंकि ये राज क़यामत के दिन पता चलेगा कि कौन हकीकी मोमिन था। तू और मैं तो लटके हुए हैं बेटा, लेकिन जो हो गए अल्लाह उनके सदक़े हमारा खात्मा भी ऐसा करे। और सहाबा वो है जिनकी जिंदगी में खुदा कहता है यही मोमिन है। कोई मुकाबला कर सकता है उनका? कुछ समझ रहे हो फर्क? अब आइए, सूरतुल अनफाल खत्म हो रही है। सहाबा की 2 कैटेगरी। एक बात और समझ लो मेरे बच्चे जो स्कूल के बैठे हैं, कॉलेज के बैठे, यूनिवर्सिटी के बैठे, ये हमारा मुस्तकबिल है। शाह फैसल तो गढ़ है अहले सुन्नत का, जरा तवज्जो करना। आशिकाने अहले बैत का तवज्जो करो। सहाबा के 2 दर्जे, एक है मुहाजिर, एक है अंसार। मिल के जरा बोलना मेरे बच्चे, एक है मुहाजिर, एक है मुहाजिर, जरा सीख ले। एक है मुहाजिर और एक है अंसार। मुहाजिर कहते हैं हिजरत करने वाले को, अंसार कहते हैं मददगार को। ठीक है जी। मुहाजिर कौन है? जिन्होंने हुजूर पर ईमान मक्के में लाया, क्योंकि सरकार की सीरत मुबारका भी 2 हिस्से पर है ना मेरे बच्चे, मक्का और मदीना। मक्का में हुजूर 13 साल रहे और पूरी उम्र अगर आप देखें तो 53 साल। 40 साल की उम्र में मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया, ठीक है। उसके बाद 13 साल और मक्के में रहे, 53 ईयर्स। फिर हुजूर ने हिजरत की, क्योंकि काफिरों ने मक्के के अंदर सख्ती कर दी थी। अल्लाह के कहने पर आपने हिजरत बमाना मक्के को छोड़ दिया अल्लाह के लिए। सहाबा ने मकानात को छोड़ दिया, बागात को छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया। जब हुजूर ने कहा निकलो तो निकले। कहाँ आए? 400 मील दूर मदीने आए। 10 साल हुजूर वहां पर रहे, ठीक है। तो 53 और 10 63, 13 और 10 23। बात समझ में आ गई? जिन्होंने मेरे बच्चों बुजुर्गों मक्का की जिंदगी जो हुजूर की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाया और फिर हुजूर के साथ मक्का को छोड़कर मदीने आए, वो कौन है? मुहाजिर। वो कौन है बोलिए? जैसा देखें इस मुल्क पाकिस्तान के लिए सादा मिसाल में दे दूं, मदीना मुनव्वरा की हिजरत के बाद सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान की हिजरत हुई है। बिहार से, आसाम से, गुजरात से, जूनागढ़ से और हिंदुस्तान के कई और इलाके, पंजाब से, ठीक है। यहां से लोग जब मुस्लिम लीग की आवाज पर लोगों ने यकीन किया, मुस्लिम लीग ये खन्नासों की नहीं, इन कातिलों की नहीं, इनका तो अंजाम हम देखेंगे इंशाअल्लाह। पहलों का भी देखा, इनका भी देखेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो, अल्लाहुम्मा सखिर लि आदाई कमा सखरत अर्रीह लि सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम। ये अपनी उल्टी रान पर हाथ मारना। वज़ल्लिलहुम, बोलो इन कातिलों को, बोलो वज़ल्लिलहुम, बोलो ना वज़ल्लिलहुम। ओ अबू बकर, उमर, उस्मान का नाम ले रहे हो, जरा यहाँ उल्टे हाथ पर मारो, रान पर मारो, वज़ल्लिलहुम, या अल्लाह इनको जलील कर दे। कमा ज़ल्ललता, जैसे तूने जलील ख्वार किया फिरऔन अलैहि मूसा अलैहि सलाम, फिरऔन मलऊन को हजरत मूसा के हाथ में। होगा इंशाअल्लाह। अल हक़ यअलू वला युअला, हक हमेशा बुलंद रहता है, वो नीचे नहीं होता। 20-25 हजार में बिकता नहीं है। पेशाब करो ऐसे पैसे के ऊपर। तवज्जो करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक है मुहाजिर। मुहाजिर की एक मिसाल मैं आपको देता हूं। कराची में, आपके लाहौर में, दिगर जगह पर
बहुत से लोग कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए को सच समझकर दो कौमी नजरिए पर, कितने बोलिए, उन्होंने भारत को छोड़ा। क्योंकि दो जमातें बनी थी, एक मुस्लिम लीग थी, एक कांग्रेस थी। कांग्रेस गैर मुनकसिम भारत यानी अखंड भारत की बात करती थी कि भारत कटे नहीं, बटे नहीं। मुस्लिम लीग ये थी कि अलग वतन मांगती थी, वो मुनकसिम मुत्तहिदा को मानती थी, यानी कि भारत से एक हिस्सा मुसलमानों के लिए हो और मुसलमान एक तरफ हो जाए। ये नजरिया किसका था? दो कौमी नजरिया औलिया से चलता हुआ आया। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आजम ने इसको अडॉप्ट किया। लोगों ने उनकी शराफत और इज्जत, उनके ईमानदारी पर भरोसा किया और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भारत में अपने मकानात। कभी पढ़ना जाना मुहाजिर जो आए, ये कंगले नहीं थे। कभी आसाम को पढ़ना, कभी बिहार को पढ़ना, कभी गुजरात पढ़ना, कभी जूनागढ़ पढ़ना। इनकी कोठियां थी, मकानात थे, जायदादें थी, वो छोड़ कर आए। गांधी सब कुछ, मैंने कई तकरीरें इस पर की आपके साथ, गांधी सब कुछ देने तैयार था, लेकिन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर जो पाकिस्तान आए, आने का मकसद ये था कि दूर जाएंगे, नबी जी के नाम पर एक बस्ती बनाएंगे। तो ये नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? आज सेकुलरों को बड़ी खारिश होती है, वो कहते हैं नहीं कायद आजम सेकुलर थे और मजहब के नाम पर वतन नहीं चाहते थे। तो मैंने कहा मजहब के नाम पर नहीं चाहते थे तो इंडिया में हमें क्या कमी थी? वो अंडरपास भी बनाकर दे रहा था, फ्लाईओवर भी बनाकर दे रहा था, जंगला बस भी बनाकर दे रहा था। वो गांधी तो सब कुछ दे रहा था। अगर ये दीन और मजहब के नाम पर नहीं बना था, दुनियादारी थी, तो भारत नहीं बटना चाहिए था। तवज्जो है, लोग यहां जमीनों के लिए नहीं आए, बल्कि उनकी जमीनें तो वहां हिंदुओं ने हथियाई और यहां के वडेरों ने हथियाई, और वो गरीब यहां पर आए, लेकिन आने का मकसद क्या था? दीन। अब जरा वो मुहाजिरीन जो 47 में आए, जो 48 में आए, जो 50 में आए, जो 52 में आए, जो 62 में आए, आपके दादा परदादा अगर वो हयात हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे, उनसे पूछना कितनी दर्दनाक हिजरत थी। आज यूट्यूब पर जाओ, इस पाकिस्तान की कदर करो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का एक इनाम है, ये ऐसा नहीं मिला। आज यूट्यूब पर जाकर वो आपको रिले मिलेंगी, वो इंटरव्यूज मिलेंगी, किस तरह अमृतसर के स्टेशन पर ट्रेन मुसलमान मर्द औरत बच्चों की ज़बाह की गई, किस तरह मारा गया, लूटे फूटे लोग कैसे आए, दाता साहब की मजार के सामने खेमे लगे, वहां से जमीनें तकसीम हुई। सरगोदा के अब मैंने मुहाजिरीन से पूछा है, मैंने सियालकोट के मुहाजिरीन से पूछा है, कराची तो मुहाजिरीन से भरा हुआ है। मैंने कहा जाकर पूछें आप, तवज्जो है आप, तो सिर्फ एहसास दिला रहा हूं सहाबा का, मेरा मकसद ये तकरीर नहीं है, जाकर पूछें तवज्जो है कि किस दर्द से वो आए थे। तो हिजरत हलवा नहीं होता है, बड़ी कुर्बानी होती है। सहाबा इकराम जब जा रहे हैं मदीना, तो उनकी दुकानें मार्केट में थी, उनके बागात थे, तवज्जो भाइयों, उनके बागात थे, उनकी दुकानें थी, उनका कारोबार था। जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि यहां पर रहना तुम्हारे दीन के लिए खतरा, इस इलाके को छोड़ो और मदीने जाओ, तो जिसने एक घूंट पानी पिया था ना, तो दूसरा भी नहीं पिया, वहीं रख दिया। काले तू कहता है बाग खा गया, उनका डिसिप्लिन देख, तवज्जो गौर करना। और हुजूर के साथ निकल पड़े, सब छोड़। कुरान में जगह जगह उन सूरह तौबा में उनकी बात की है। उनको मारा गया, उनके घरों से निकाला गया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया। और जब मदीने आए तो ना छत है, वो जिनके अपने अपने 100 घर थे, महसूस, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां थी, आज जो हिजरत करके मुहाजिरीन आए, उनका दर्द बंदे से बर्दाश्त नहीं। तो इससे 100 गुना ज्यादा कुर्बानी जो सहाबा किराम ने दी है, मौला अली ने दी है, सैयदना सिद्दीक ने दी है, जुमला सहाबा ने दी है। आप पढ़िए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके उस दर्द को बयान किया। लेकिन जब मदीने आए तो शहर नया, जो कर फर सब कुछ था वो तो रह गया। तो ये अहले मदीना जो थे ना, जो मुसलमान हो चुके थे, कह लगे तुमने दीन के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है, तो हमारी जान भी हाजिर है, आओ। अगर उनके 2 मकान थे तो कहा ये मेरा भाई। सरकार ने क्या किया, वहां पहुंचने के साथ भाईचारा मुआखात कायम किया, एक को उसका भाई बनाया, एक को उसका भाई बनाया। जिसको जिसका भाई बनाया वो भी सखावत के बादशाह थे यार। उनके अगर 2 कुएं हैं तो कहा एक तेरा एक मेरा, उनके 2 घर है तो कहा एक घर तेरा एक घर मेरा। मुहाजिर अगर कुंवारा है, उसकी मदीने वाले की 2 बीवी है, तो
बाकायदा कहता था कि दोनों से किसको पसंद करता है, कुर्बानी देख, उसको तलाक दी, बाद इद्दत उसके निकाह में आई, इस तरह तकसीम हुई। तो अल्लाह ने फिर उनकी सखावत की भी बड़ी तारीफ। अब मुहाजिर और अंसार समझ में आ गए। अब आप इस आयत को सुनिए और तकरीर खत्म कर रहा हूं। सूरह अनफाल आ रही है, अल्लाह क्या कह रहा है, मुझे बताओ ये इश्क के बगैर हो सकता था? ये इश्क के बगैर हो सकता था? ये मोहब्बत के बगैर हो सकता है? ये अकल के काम नहीं थे, ये आशिकों के काम है। अकल कहती है मैं बच जाऊं, इश्क कहता है सब महबूब पे लुटा दूं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल महवे तमाशा है लबे बाम अभी। और ईमान इश्क है, जब तक बंदे को इश्क ना आए वो मोमिन बन ही नहीं सकता। इश्क कुर्बान होने का नाम। निसार करबला क्या है? इश्क। करबला क्या है? इश्क। बदर क्या है? ओहद क्या है? इश्क। हिजरत क्या है? इश्क। क्योंकि बंदा कमा कर अपने पास रखता है। ये कौन लोग हैं कि उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, लुटाकर सखी समझते हैं, बचाकर खुद को सखी नहीं मानते। तो ये इश्क के नजारे हैं। ये खुदा जिसको जन्नत देना चाहता है उसको अपने और अपने महबूब के दीन का इश्क दे देता है। और आशिक फिर तड़प कर कहता है भाई फिर उन्हें ही जाना उन्हें ही माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो सहाबा की दो कैटेगरी हो गए, एक हो गए मुहाजिर, समझ में आ गया मुहाजिर, और एक हो गए अंसार, मददगार। अब अल्लाह दोनों का जिक्र कैसे कर रहा है? सूरह अनफाल की आखिरी आयत अल्लाह फरमा रहा है, देखो ये वो कह रहा है जो दिलों को चेक करता है। कोई अपनी ड्रेसिंग से उसको इंप्रेस नहीं कर सकता, लफ्जों से नहीं कर सकता, वो दिलों पर नजर रखता है। ठीक है, अब काले को हम कहते हैं तहकीक का तो मेयार क्या है? जब रब डिग्री दे दे, क्योंकि जब रब राजी हो गया तो बात ही, क्योंकि तेरा नाम काटना, फलाना करना, ढमकाना करना तूने रब की रिजा बनाया हुआ था। लेकिन यहां रब की रिजा बता रहा है कि अल्लाह राजी हो गया। जब अल्लाह राजी हो गया तो तू खा, राजी हो गया। जब खुदा ही राजी हो गया है तो रह क्या गया? मुहाजिर जहन में आ गए, बोलो ना, फिर आयत पढ़ूंगा मैं। अंसार समझ में आ गए, अहले मदीना। अब अल्लाह क्या कहता है मेरे दोस्तों, बंदे को भूखा भी रखा जाए ना तो ये आयत जुबान पर शहद को ले आती है। फरमाया वल्लज़ीना आमनू, वो लोग हबीब जो ईमान लाए, वहाजरू, और तेरे साथ मक्का से मदीना हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और तेरे साथ अल्लाह की राह में जिहाद किया। एक कैटेगरी आगे फरमा रहा है वल्लज़ीना, और वो लोग, ये तो वो थे जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने हिजरत की, ईमान लाए और हिजरत की। और अब क्या कह रहा है? वल्लज़ीना आवौ व नसरू, और वो जिन्होंने उनको जगहें दी। आए हाय बोलना सुभान अल्लाह। देखिए कुरान क्या कह रहा है। इसके बाद तुझे कौन सी दलील चाहिए मेरे बच्चे? फरमाया वल्लज़ीना हाजरू वल्लज़ीना आमनू, एक उनकी सिफात गिनो। वल्लज़ीना आमनू, ये मौली साहब नहीं कह रहा, कोई जाकिर नहीं कह रहा लफाजी, ये खुदा कह रहा है। जिसको वो मोमिन कहे उसके चेहरे को देखकर नहीं, उसके दिल को देखकर बोलता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह। हबीब ये जितने तेरे सहाबा हैं जो ईमान लाए हैं, तेरे साथ मक्का छोड़ रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, मदीने जा रहे हैं, और जिन्होंने जिहाद किया है, वल्लज़ीना आवौ, और वो जिन्होंने अपने घर के दरवाजे आने वाले मुहाजिरीन के लिए खोल दिए। बोल मेरे बच्चे दिल ठंडा करके सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना आवौ व नसरू, और जो मुहाजिरीन दीन लाए थे उनकी मदद के लिए वो भी खड़े हो गए। दोनों का जिक्र कर दिया। मुहाजिर जो थे उन्होंने हिजरत की, अहले मदीना ने उनके लिए जगह दी। अल्लाह ये दोनों कौन है? हाय, मैं ये आयत मुझे आगे पढ़ी नहीं जा रही है, इसके पढ़ने के लिए कोई बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी अजमत चाहिए। अब अल्लाह सनद दे रहा है, सुनो। वल्लज़ीना हाजरू,
वल्लदीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लदीना आवौ व नसरू, वो जो ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया, और वो अहले मदीना जिन्होंने उनको जगहें दी, मदद की। या अल्लाह ये कैसे लोग हैं? अल्लाह फरमा रहा है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, हकीकी मोमिन यही है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, हकीकी मोमिन यही है। उनका ईमान अल्लाह ने 2 दफा जिक्र किया। पहले शुरू में जिक्र किया वल्लज़ीना आमनू, ठीक है। काला कहे नहीं, वो बाद में बदल गए थे, ये हो गया था। आगे अल्लाह ने लाकर उसके कलाम में इनकी ठुकाई कर दी। फरमाया चाहे मुहाजिरीन हो, जिसमें अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, तमाम सहाबा हैं, अबू उबैदा भी हैं, तमाम हैं, और वो अंसार आ गए जिसमें तलहा भी आ गया, तमाम आ गए। जिस जिस पर तेरी जबान घुटने तक आती है, कुरान उसको काट रहा है और कह रहा है उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़न। अगर कोई हकीकी मोमिन है जिसने रब को राजी कर दिया और 100 में से 100 नंबर ले लिए, वो यही मुहाजिर हैं और यही अंसार है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बात अब भी खत्म नहीं की। ये मैं 3-4 आयतें मिलाकर नहीं पढ़ रहा हूं मेरे बच्चे, एक ही आयत है। मैं एक ही आयत पढ़ देता हूं, फिर इसमें बताता हूं। वल्लदीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लदीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यहां आयत खत्म हो गई। हमने वल्लदीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लदीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। यहां तक तो बात कर ली। आखिरी जुमला क्या है कुरान का? हाय हाय, रब बात खत्म ही नहीं करता, क्योंकि रब के इल्म में है कि तरीके तरीके से लोग साजिशें करेंगे और बातें करेंगे। अब कोई कहेगा ठीक है, जब तक ये काम हो रहा था बात हो गई, लेकिन बाद में फलाने ने ये कर लिया, फलाने ने कर लिया, फलाने ने कर लिया। अल्लाह आगे करता है लहुम मग़फ़िरतुन, कुछ भी हुआ फिर भी बख्श दिया। आगे का जुमला देखें आप, पहले मोमिनून हक़्क़ा कहा, फिर कहता है लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। और तेरे ज़हन में जो भी है उसको भी बख्श दिया, जा क्या कर रहे। फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। और हमारी इस जानिब से रिज़्क़ से मुराद आटा नहीं है, यहां रिज़्क़ से मुराद मनसब है। फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। मेरा हर भाई बच्चा बड़ा बुजुर्ग दिल से इस बात को समझे। रब फरमाता है मैंने इनको बख्श दिया है व रिज़्क़ुन करीम, और करामत और इज्जत वाला मनसब अता फरमा दिया है। बोल सुभान अल्लाह। अब कौन सा मुनाजरा? एक ही रह गया कुरान को नाकिस मान, एक ही तेरे पास बहाना रह गया कि कुरान को ना मान। अगर कुरान को मानते हुए आएगा तो ये आयत एक काफी है। बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक की सदाकत के लिए काफी है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर फिर भी तसल्ली ना हो तो कुरान ने एक जगह पर क्या बात की है। अल्लाह फरमा रहा व अलज़महुम कलिमत तक़वा। कुरान देखिए आप, ये सिर्फ कुरान पढ़ रहा हूं मैं आपसे। मैं पढ़ूंगा तो तू मेरे रावी को नहीं मानता, मैं तेरे रावी को नहीं मानता। रावी तो ऐसी भी इंडिया ने काट दिया है, तो कभी सैलाब आता तो रावी भर जाता है। अभी तो सुना है कि रावी ने लाहौर की जमीनें भी खा ली। तो ना मैं तेरे रावी को मानूं, तू ना मेरे रावी को माने, लेकिन कुरान को तो मानना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। बोलो सुभान अल्लाह। हुदैबिया के मकाम पर जब सहाबा खड़े हुए हैं, अबू बकर भी उसमें है, उमर भी उसमें है, उस्मान बिन तबा मौजूद हैं, मौला अली मौजूद हैं, जुमला सहाबा मौजूद हैं, घरों से दूर हैं, डर नहीं, खौफ नहीं, तन्हा खड़े हैं, काफिरों के घेरे में आ गए हैं, चेहरे पर शक नहीं। ठीक है, अल्लाह क्या कह रहा है? महबूब तुझे पता है इतनी जरूरत कैसे आ गई इनको? पतली पतली टांगे हैं लेकिन खड़े हुए, कई दिन के भूखे लेकिन खड़े हुए, एहराम की हालत में लेकिन खड़े हुए, तलवार भाले नहीं है लेकिन तलवारों को आगे खड़े हुए। या अल्लाह ये क्यों खड़े हुए हैं? अल्लाह कहता राज बता दूं महबूब? बोलना सुभान अल्लाह। और हबीब तूने सही तरबियत की है, ये भागेंगे नहीं, तूने तरबियत की है।
जब तेरी मजलिस में 50,000 आ सकते तो नबी के पास 3 ही थे। शर्म तेरे को नहीं आती? हमारे पुराना जाकिर ने ना 50 को मोमिन बनाया और हुजूर ने 3 को बनाया। कोई करने की बात है? इसको कहते थूक आसमान की तरफ थूको तो मुंह पर आता है। ये कुरान का फैसला है। तवज्जो सुनिए, बात खत्म कर रहा हूं। या अल्लाह, अपने मुल्क से 400 मील दूर खड़े हैं, बयाबान में खड़े हैं, खुले आसमान में खड़े हैं, रेत के ऊपर खड़े हैं, गर्म तपती हुई रेत, सामने काफिरों का मुल्क है, उनका लश्कर है, लेकिन ये खड़े हैं रसूल के साथ। या अल्लाह, ना भूख इनको तंग कर रही है, बोलो ना सुभान। कभी तन्हाई में सुनना मैं बातें क्या कर रहा हूं। इनके नाम पर मरने की क्या लज्जत होगी जो इनके नाम लेने की लज्जत है मेरे तो मरने में क्या मजा होगा। मरना तो सब नहीं है मेरे दोस्त, जो भागेगा वो भी एक दिन एड़ी रगड़ के मरेगा बिस्तर पर। तो जो है अल्लाह बुरी मौत से बचाए और गद्दारी की मौत से बचाए। सुनिए मेरे दोस्तों, या अल्लाह, ये बयाबान में खड़े हैं और इतनी जुर्रत इनमें कैसी है, वफा कैसी है। अल्लाह ने कहा ये काम मैंने किया। हर बंदा सुभान अल्लाह बोले, हर बंदा सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह ने कहा ये काम मैंने किया। का क्या किया? फरमा व अलज़मा अलज़मा व अलज़मा हुम, हु नहीं, हु हुमा हुम, व अलज़मा हुम कलिमत तक़वा। मैंने खुद अपने दस्ते कुदरत से तेरे सारे सहाबा के दिलों पर कलमा चिपका दिया। मौलाए कायनात से पूछा गया कलमा तक़वा क्या है? फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं और तू मेरे भाई बूढ़े हो जाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए, कोशिश करते हैं कि दिल में वो आ जाए, जो लफ्ज बोल रहे हैं वो दिल में चमक आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। क्यों? लेकिन सहाबा वो हैं कि उनके रब कहता मैं खुद लिख रहा हूं, मैं वो अलज़महुम कलिमत तक़वा। कभी कभी मुझे ये ख्याल यूं भी आता है, देखो दिल साफ होगा तो कलमा उतरेगा। घर में अगर दूध आ जाए तो माँ कहती है बेटी से कि बेटी बर्तन को खंगाल फिर दूध हांडी में डाल। उन्होंने कहा मैंने अम्मी अभी धोया है। अम्मी कहेगी नहीं, कहेगी अम्मी ऐसी डांटती हो। फरमा तुझे पता नहीं ये दूध बड़ा नफीस है, जरा से भी अगर गर्द गुबार और पलीती होगी ये दूध खराब हो जाएगा। तो दूध रखने के लिए बर्तन को साफ करते हो, कलमे से ज्यादा तो पाक नहीं, तो दिल की सफाई कैसे? रब फरमाता मैंने इनके दिलों को पाक कर दिया। वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा। तू तो कलमे के पीछे जाता है, ये सहाबा वो है जो कलमा खुद इनके पीछे आते हैं। इससे बड़ी गौसियत क्या हो, इससे बड़ी ख्वाजाइयत क्या हो, इससे बड़ी कुतबियत क्या हो, इससे बड़ी विलायत क्या होगी? वो अलज़महुम कलिमत तक़वा। तवज्जो है, तकरीर खत्म हो रही है, एक लाइन की आयत है, उसका तर्जुमा सुनो, खुशबू खुशबू हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। आपने मुझे बुला ही लिया है तो मुझे यही सुनाने आता है मेरे दोस्त बुजुर्गों। फरमाया वो अलज़महुम कलिमत तक़वा, मैंने उनके दिलों में कलमे को चिपका दिया है। या अल्लाह क्यों ऐसा किया? फरमा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा। मेरा कलमा जितना इज्जत वाला था उसकी हक की जगह भी इन्हीं का दिल था। अब जिसे कलमे की इज्जत होगी वो सहाबा के मकाम को समझेगा। अल्लाह ने फरमाया वह कानू, काना काना कानू, जमा का सीधा है, एक हस्ती नहीं मुराद, पूरी जमात मुराद। फरमाया वह कानू अहक्का। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो सारे के दिलों में मैंने कलमा इसलिए डाला कि वो कलमे के हकदार थे। दूध वहां रखा जाता है जो बर्तन उसका हक रखता है, तो फरमाया मेरे कलमे का हक रखना जो था वो अबू बकर का सीना ही था। उसका सीना जो बर्तन है, अली का सीना जो बर्तन है, उमर का सीना जो बर्तन है, साहबा का सीना जो बर्तन है, ये है इस लायक कि यहां कलमा आना चाहिए। वह आहलहा व कानू अहक्का बिहा, वह आहलहा, उनका दिल हकदार था। अच्छा, बाद में बदल गए थे, ये हो गया था। रब का कलाम भी फिर टिका कर बात करता है। आयत खत्म हो रही है, रब फरमा रहा है काले सुन ये कौन बात कर रहा है? फरमाया वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा। तर्जुमा समझ में आ रहा है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं।
तर्जुमा दोबारा नहीं करूंगा, पहले मफहूम समझा दिया है। अब अल्लाह क्या कह रहा है, वह ये चेक कर रहा है, ये थर्मामीटर ले चेक कर रहा है। तू खुद नापाक है, तुझे सब नापाक नजर आ रहे हैं। तू अबू बकर का ईमान चेक करेगा, तू उमर का चेक करेगा, तू उस्मान का, तेरे पास बैठो तो बदबू आती साले, तो तू ये चेक करेगा। अब सुनिए, फरमा व अलज़महुम कलिमत तक़वा। तर्जुमा आ गया ज़हन में तर्जुमा आया, तर्जुमा आया। अल्लाह ने चिपका दिया है, लगा दिया है, जोड़ दिया है कलमे को उनके साथ। व कानू अहक्का बिहा व अहलहा, इसलिए कि वो कलमे के हकदार थे। किसने ये बात की? कहीं बात करने में कमजोरी तो नहीं हो गई? बिठाना किसी और के दिल में था, डाल दिया किसी और के दिल में, ऐसा तो नहीं हो गया? तो रब का कलाम कहता व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये वो बात कर रहा है जो अल्लाह है और हर बारीकी का इल्म रखता है। बात ही मुका दी, जिसको ना कलम ही तोड़ दिया। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आगे फिर अपने इल्म की दलील देकर सहाबा का डिफेंड करता है। फरमा उनको नहीं देख, मुझे देख, मैंने डाला है ना, तो मेरे से कोई चीज छुपी नहीं है, मैं सबसे ज्यादा इल्म रखता हूं। हाँ बोला तो कहा मैंने डाला है। तो पता चला शान सहाबा देखिए, उनका दिफा खुदा खुद कर रहा है। फरमा उस तरफ जाने से पहले तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनकी शान बयान की है और मैं वो हूं जो जर्रे जर्रे का इल्म रखता हूं। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये बात कलमे की वो कर रहा है जो हर चीज का इल्म रखता है। अब जिसने अबू बकर पर शक किया उसने खुदा पर शक किया, जिसने उमर पर शक किया उसने बोलो खुदा पर शक, जिसने उस्मान पर शक किया उसने, और जिसने अली पर शक किया उसने, जिसने हसन पर शक किया उसने बोलो खुदा पर शक किया। माज़ल्ला अलयाज़ुबिल्लाह। जिसने इमाम हुसैन पाक, दो शहजादों की जंग थी, यजीद फलाना था, यजीद ये था, और मैंने कहा खबीसो कलमा पढ़ाने का भी एहसास किया। ये हुसैन वो है जिसके ईमान की गवाही कुरान दे। बोलो सुभान। वो है जिनके ईमान की गवाही कुरान दे। बोलो सुभान अल्लाह। ये अहले बैत वो है जिनकी तत्हीर और पाकीज़गी को कुरान बयान करे। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सहाबा वो है जिनकी अजमत को कुरान बयान करे। तो लिहाजा बस यही समझाना था कि दिमागों से गर्द निकालिए, गुबार निकालिए, और उम्मत का सबसे पहला वली तबका कौन सा है? सहाबा का। मैं बात को 1 से 1.5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहते हुए। जितनी बातें की इसको आगे बढ़ा दें। तकरीर को नौजवान दोबारा सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, इसलिए नहीं मैं तो एक आम सा आदमी हूं, नहीं, ये अहले सुन्नत का मुकदमा है। ये सहाबा के साथ अकीदत और मोहब्बत, आपके मुर्शिदों की खैरात आपको जब मिलेगी जब उनके मुर्शिदों के मुर्शिद सहाबा से मोहब्बत होगी, जिसमें बशमूल अहले बैत इज़ाम। तवज्जो है आपकी। मैं 1 से 1.5 मिनट की बात करके बात को मेरे दोस्तों बुजुर्गों समेट देना चाहता हूं। देखो, हम वलियों के लिए बहुत हसास बेदार होते हैं। अगर किसी ने किसी वली के लिए हल्का जुमला बोला, अबे तूने औलिया के खिलाफ बात की है, तूने फला वली के खिलाफ की, अच्छी बात, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि असल में बड़े वली कौन है। सहाबा किराम रिदवानुल अजमईन का एक टाइटल अलग से आ गया है सहाबी का। तो अगर कोई सहाबी के लिए हल्के जुमले बोल दे तो हमें वो गैरत जागती नहीं, लेकिन वलियों के बारे में बोले तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। आना चाहिए, नाराजगी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सहाबा का टाइटल ये अलग से आया है, लेकिन असल में कुरान ने जिनको वली कहा है वो अबू बकर ही है, उमर ही है, उस्मान ही है, अली ही है, मुहाजिरीन ही है। बोलो सुभान अल्लाह। मुहाजिरीन ही है, अंसार ही है। तवज्जो है। लोग कहते हैं हुजूर ने फरमाया मैं तुम में 2 चीजें छोड़ जाता हूं, एक कुरान और मेरी अहले बैत। मैंने कहा बिल्कुल हक है, इस हदीस पर ईमान है, लेकिन आगे हुजूर खुद फरमाते हैं जो पहला है वो दूसरे से बड़ा है। मेरी मुहर्रम की तकरीर उठा लेना, उस पर मैंने पूरी तहकीक पेश की। यानी क्या मतलब? कुरान अहले बैत से बड़ा है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि कुरान का कानून होगा, अहले बैत से प्यार होगा, अहले बैत का अदब होगा, अहले बैत से मोहब्बत होगा। और मैं इश्क में जुमला कह दूं, क्योंकि चिश्ती भी हूं, रज़वी भी हूं, कादरी भी हूं, नक्शबंदी भी हूं,
तो आपको मैं कह दूं, हुजूर ने फरमाया कि सुनो, मैं तुम में दो चीजें छोड़ जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। फिर हुजूर ने फरमाया जो पहला है ना यानी कुरान, वो अहले बैत से बड़े हैं। तो मैं इश्क की बात करके बात को मुका देता हूं। भाई देखो, अहले बैत और कुरान की बात होना तो फिर कुरान बड़ा है अहले बैत से, और अगर हमारे लिए दोनों की बात होना तो हमारे नजदीक दोनों बड़े हैं। हमारे नजदीक क्या बोलिए, दोनों बड़े। इस हदीस से मुराद ये कि अहले बैत का अदब और मोहब्बत और ताजीम होगी कि बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। बोल सुभान अल्लाह। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, बोलो सुभान अल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, बे इजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे है हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। व आखिर दावा